आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप कीना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के जो उस आने वाले का चिन्ह है अपराध के समान पाप न किया। पर जैसी अपराधी की दशा है वैसे ही अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य का अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य का था यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकार से हुआ है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा प्यारे प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारे एक से बातचीत मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, जैसे आदम के द्वारा मृत्यु हर की जुर्म में आया पिता, आत्मिक रीति से मर चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए भेजा प्रभु, ताकि हम फिर से आत्मीयता में जिए और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और आज जितने देखने वाले सुनने वाले उनके जीवन पिता जितने पाप है जो बुराई पिता दूर होने पाए, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको एक चंगाई और बरकत और एक नया जीवन एक आत्मिक जीवन में ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। और आत्मिक उन्नति आज से पाए और आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे प्रभु जी। सबको तो आत्मा सौंपता आप मेरे मुख से बोले मेरे परमेश्वर पिताजी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था उस समय आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, और उनसे कहा था कि ये वाटिका के बीच जो एक फल है बुरे भले ज्ञान का जो फल है उससे नहीं खाना, लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़कर उस फल को खाया। वहां से उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और वो पाप सभी में फैल गया। यानी आदम से लेकर मूसा तक जितनी भी कौम थी, जो भी प्रजा थी, जितने भी अब्राहम चाहे जितने परिवार थे, मूसा से आदम से लेकर मूसा तक सभी के अंदर वो मृत्यु राज्य करती रही। वो सभी की जो में आत्मिक मृत्यु होती रही। जब उन्होंने पाप नहीं किया फिर भी उनके ऊपर वो पाप प्रभुता करता था। हालेलुया। वो पाप के दास्तों में थे, लेकिन जब उस पाप के दास्तों से छुड़ाने के लिए उस आत्मिक मृत्यु को परमेश्वर ने उस आत्मिक मृत्यु को जो हुई थी उसको फिर से जिलाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को आप और मेरे लिए भेजा। जैसे आदम के द्वारा सारे जगत में मृत्यु फैल गई थी, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा आज हमें फिर से आत्मिक जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आया और अपने आप को बलिदान किया और उसने हमें एक जीवन दिया। क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन तक मरा हुआ था, वो जमीन में अधलो गया और वहां से मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और वे जीवित होकर स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। तो वैसे आज जितने प्रभु यीशु मसीह में है वो भी मृत्यु में यीशु मसीह के समान तो मृत्यु में जाते हैं 3 दिन के लिए। जब वो बपतिस्मा लेते हैं तब वो 3 दिन के लिए मृत्यु में जाते हैं और फिर परमेश्वर उनको जिलाकर आत्मिक जीवन देता ताकि स्वर्ग राज्य की वारिस बने। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज हम आत्मिकता में भी जीवित है। यदि आप और मैं यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन आप और मेरा है मेरा अजीजों। क्योंकि आदम ने उस आत्मिक जीवन को खो दिया था और परमेश्वर की महिमा से रहित था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने लोगों को बचाने के लिए इस जगत में आया और अपने हमारे आप और मेरे जो पाप थे उस अपने ऊपर ले लिया और उस मृत्यु को डंक को तोड़ दिया, शैतान को उन्होंने हरा दिया और जीवंत होकर आप और मुझे भी शैतान की शक्ति ऊपर जीवंत दिया। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें मैं सारे शत्रु की शक्ति ऊपर मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें जीवंत करूंगा। यानी सचमुच हमें शैतान की सामर्थ्य पर आज जीवंत पाते हैं। हालेलुया। और हम जीवंत होकर ही स्वर्ग राज्य की वारिस भी बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। जिसे एक मनुष्य पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम मूसा आदम से लेकर मूसा तक व्यवस्था देखते वहां पर हर एक लोगों का जो जिन्होंने पाप किया उनको फिर से पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला था। उनको फिर से पाप की क्षमा नहीं होती थी। यदि एक बार पाप कर दिया तो उनको वो दंड मिलता था और वे स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हमने जो भी पिछला पाप किया उससे माफ करके फिर से हमें प्रभु यीशु मसीह के संतान होने का और उसके राज्य के वारिस होने का अधिकार हमें दे दिया है। लेकिन हम जब विश्वास में आ गए हैं, विश्वास में आने के बाद हम पाप को छोड़कर फिर बीच में हम यदि पाप करते हैं तो उसके लिए कोई भी आगे बलिदान बाकी नहीं रहा। ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आप और मुझे यदि प्रभु यीशु ने आप और मेरे पापों को क्षमा कर दिया है तो हमें फिर से पाप नहीं करना है,
फिर से शरीर का अभिलाषा में नहीं जाना है, लेकिन पवित्र आत्मा का अनुग्रह लेकर हमें आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना ताकि हम उस पाप से दूर रहे। जब पापिनी स्त्री को फरीसी लोगों ने पकड़ कर लाया कि इससे मैं पाप करते हुए पकड़ा है, इसके विषय में तू क्या कहता है? क्योंकि मूसा ने एक व्यवस्था में दिया था, मूसा ने लिखा था कि ऐसे लोगों को पथराव करके मार डालो, यानी उस समय लोगों को भी मारने का अधिकार दे दिया था परमेश्वर के दासों ने, और उनको कोई भी पाप से बख्श नहीं देता था और परमेश्वर भी उनको माफ़ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे पाप से क्षमा देता है और अपना बेटा बेटी बनाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे दोबारा पाप नहीं करना है, क्योंकि पापनी स्त्री से प्रभु यीशु ने कहा यदि तुझे किसी ने पत्थर पहला नहीं मारा है और किसी ने तुझे सजा नहीं दिया है तो जा, मैं तुझे मैं भी नहीं देता हूँ, लेकिन सुन, फिर से पाप मत करना। इसलिए यहाँ पर मुझे पाप से दूर रहना है, प्रार्थना करने के प्रभु मुझसे पाप से बचा, बुराई से बचा, मुझे आत्मिकता में बड़ा। प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना करें और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा आज की प्रार्थना द्वारा आशीषित होने पाए मेरे पिता। जैसे आदम के द्वारा मृत्यु फैली मेरे पिता, वैसे आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हमें एक पिता परमेश्वर जीवन, आत्मिक जीवन पाने के लिए, आत्मिक जीवन प्रभु हमें देने के लिए फिर से आपने प्रभु एक नया जीवन दिया प्रभु जी अपने बेटे को, और फिर से उसे जिला पिता, और उसके साथ साथ आप हमें भी जिला। वैसे हर एक देखने वाले सुनने वाले आत्मिकता में आज से जिए प्रभु जी। आज से हर व्यक्ति आत्मिकता में बढ़े, हर व्यक्ति प्रार्थना में बढ़े, हर व्यक्ति वचन में बढ़े पिता। फिर से पाप के रास्तों में न जाए, लेकिन तेरी पवित्रता की ओर बढ़ने पाए, तेरे राज्य के वारिस बने और आपका आत्मा जाए आज हर एक को सिखाए समझाए, हर एक को छुड़ाए पिता पाप और बुराई से, बुरे ख्याल बुरे विचार से उनको बाहर ला पिता, और आपके राज्य के वारिस बना हर व्यक्ति पिता जयवंत होने पाए, पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तेरे राज्य के वारिस बने सोने दे प्रभु जी। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु हमेशा के लिए पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।